जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम्स पर। जैसा कि पिछले वीडियो में कल हम लोग परसेंटेज का बेसिक पढ़ रहे थे, तो आज उसी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, परसेंटेज के बेसिक में हम लोग कुछ पढ़े थे, अभी कुछ और बचा है। तो देखिए अब आज आगे बढ़ते हैं कि कल हम लोग कुछ याद करने के लिए लिखे थे, तो आज उससे आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे कल हम लोग पढ़े थे कि 1/3 बराबर होता है 33 सही 1/3%। कल हम लोग इससे लिखे थे। अब देखिए, मान लीजिए अगर 1/3 की जगह पे 2/3 होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए 1/3 है 33 सही 1/3%, तो 1 की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 से हम इसको मल्टीपल करेंगे। यानी कि देखिए 2 है, 2 को 33 से, यानी 33 2 ना 66, फिर ऊपर 1 तो 1 गुना 2 यानी कि 2/3%। अब देखिए 1/3 बराबर होता है 33 सही 1/3%, तो 2/3 बराबर हो गया 66 सही 2/3%। अब देखिए इसी तरह आगे जैसे हम लोग पढ़े थे 1/4 बराबर 25%। तो अब देखिए मान लीजिए है 3/4, तो 3/4 बराबर क्या होगा, 3 से गुना कर देंगे इसको, तो 25 गुना 3 यानी कि 75%। ठीक, इसी तरह हम लोग अभी और आगे कुछ और देखते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए है 1/13, 1/13 के बराबर हम लोग क्या पढ़े थे 7 सही 9/13%। अब मान लीजिए कि 1/13 ना होके हमको दिया एग्जाम में 4/13, तो 4/13 का हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे गुना कर देते हैं, पहले इससे गुना इसको फिर इससे इसको, तो 4 को 7 से गुना करेंगे क्या होगा 28, और फिर देखिए 9 को 4 से यानी कि 36 बटे में 13%। अब देखिए यहाँ हर वाला छोटा हो गया मेरा और अंश वाला बड़ा हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर अंश वाला बड़ा हो गया तो इसको छोटा करना, हमेशा हर वाला ही बड़ा होगा हमारा। तो देखिए 28, इसको हम लोग कैसे लिखते थे, अगर इस 28 सही 36/13 को हम लोग कैसे लिखते थे 28 प्लस 36/13, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बराबर में 28 प्लस, अब इसको पूर्णांक के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 सही 10/13। तो अब देखिए आगे अब क्या करते थे हम लोग, इसको जोड़ते थे 28 2 30 यानी कि 30 सही 10/13%। अब देखिए ऊपर मेरा छोटा हो गया अंश और हर बड़ा हो गया, आपको दिक्कत नहीं। यानी कि जैसे 1/13 के बराबर 7 सही 9/13%, उसी तरह 4/13 के बराबर क्या होगा 30 सही 10/13%। इसी तरह हम और कुछ संख्या का निकाल के देखते हैं। तो देखिए अब कुछ आगे चलते हैं। जैसे ये तो सबको पता होगा कि 100% बराबर 1 होता है। तो देखिए जैसे कि सब लोग जानते हैं 100% बराबर 1 होता है। कैसे कि 100 है तो 100, फिर परसेंटेज का 100 बटे में परसेंटेज का 100 बराबर में क्या हो गया 1। उसी तरह 200% बराबर 2। इतना तो सबको आता होगा, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए मान लीजिए एग्जाम में अगर इससे ज़्यादा आ गया, अगर 100% 200% ना आ गया, अगर इससे ज़्यादा आ गया कुछ पूर्णांक के रूप में, तब कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया 116 सही 2/3%। अब देखिए डायरेक्ट तो हम लोग इसका जानते ना है, तो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि इसका क्या वैल्यू होगा। तो देखिए 116 है तो इसको हम लोग 100 प्लस 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत ना है, क्या देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो 100 प्लस 16 सही 2/3 तो यही आ जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 100% बराबर हमको पता है कितना होता है, 100% बराबर क्या होता है 1। अब प्लस कल हम लोग पढ़े थे 16 सही 2/3% बराबर क्या होता है। ठीक, तो 16 सही 2/3% बराबर 1/6। अब देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7/6, यानी कि डायरेक्ट क्या हमको पता चला 116 सही 2/3% बराबर क्या होता है 7/6। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना है। अब देखिए अब इसी में कुछ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए 100 से और बड़ा हो 400 500, तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे 505 सही 5/9%। तो अब देखिए जैसे 116 सही 2/3% को इस फॉर्म में तोड़े थे, उसी तरह 105 सही 5/9% को भी इसी फॉर्म में तोड़ेंगे। देखिए 500 है, उसमें 116 था तो 100 प्लस किए थे, इसमें 500 एक्स्ट्रा है तो 500 से प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 500%। अब देखिए 505 सही 5/9, तो 505 में 500 निकल गया मेरा, बचा कितना 5, तो 5 सही और कितना इधर 5/9%, तो 5/9%। अब देखिए जिस तरह 100% बराबर 1, 200% बराबर 2, उसी तरह 500% बराबर 5, तो 5 प्लस।
कल हम लोग इसका पढ़े थे 5 सही 5/9% बराबर 1/18। तो 1/18। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, 18×5 = 91, 91 सही 91/18, यानी कि 505 सही 5/9% बराबर क्या हो गया 91/18। तो अब देखिए, अब इससे आगे चलते हैं। मान लीजिए कुछ और लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिए 212 सही 1/2%। अब देखिए जैसे इन दोनों को तोड़े थे उसी तरह इसको भी तोड़ेंगे, यानी कि 212 को क्या लिखेंगे, 200 से ज़्यादा है 200 प्लस 12.5% और है तो 12.5%। अब देखिए 200%। अब देखिए जैसे 100% बराबर 1, 500% बराबर 5, तो 200% बराबर क्या हो गया 2 अब प्लस इसको कल हम लोग लिखे थे 12.5%, यानी कि 12.5% बराबर क्या होता था 1/8। तो 1/8। तो अब देखिए 8 दूनी 16, 1 17, 17 बटे कितना हो गया 8, यानी कि डायरेक्ट क्या निकल गया 212 सही 1/2% बराबर 17/8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब चलते हैं आगे। जैसे मान लीजिए कुछ और है और बढ़ा लेते हैं, जैसे मान लीजिए है 683 सही 1/3%। अब देखिए अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले सबका निकालते थे, यानी कि 683 क्या लेंगे 600 प्लस 83 सही 1/3%, 600% लिखना। अब देखिए 600% का क्या होगा 100% बराबर 1, तो 600% बराबर 6, तो 6 अब प्लस। अब देखिए 83 सही 1/3%, ये होता है 5/6, तो 5/6। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे 36 5 41, तो 41/6, यानी कि 683 सही 1/3% बराबर क्या हो गया मेरा 41/6। अब देखिए यहाँ सवाल आया 83 सही 1/3% का कैसे पता चला 5/6 होता है। तो देखिए इसका भी तरीका 1/6 बराबर क्या होता था हमारा 16 सही 2/3%। तो उसी तरह 5/6 तो हम लोग कैसे निकालते थे, 5 से पहले इसको गुना, तो 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 80। अब फिर देखिए ऊपर वाला से गुना करते थे तो 5 × 2 यानी कि 10, और फिर जो रहता है नीचे। अब देखिए हर अंश हो गया हमारा बड़ा, हम करते क्या थे अंश को हमेशा छोटा रखना हर से। तो देखिए यहाँ क्या कर देंगे इसको 80 अब प्लस इसको देखिए 10/3 लिख सकते हैं, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं वही बतवा हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा 80 अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3 सही 1/3। अब जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 83 सही 1/3। ठीक, इसीलिए 83 सही 1/3 के बराबर हम लोग डायरेक्ट क्या लिखें 5/6। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब आगे चलते हैं, मान लीजिए कुछ और है, जैसे कि 7/6। देखिए 7/6 इसको परसेंटेज के रूप में निकालना, तो कैसे निकालेंगे, फिर देखिए इसको तोड़िए तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/6 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरा 7/6 हो जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 के बराबर हम जानते हैं कि 100% बराबर 1, तो 1 के बराबर क्या 100%, तो 1 के जगह क्या लिखेंगे 100%। अब देखिए हम लोग भी जानते हैं 1/6 बराबर कितना होता है, 1/6 के बराबर जितना होता है 16 सही 2/3%। ठीक, अब देखिए 100% प्लस 16 सही 2/3%, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब इसको जोड़ देंगे सिंपली, तो 100 और 16, तो 116 और फिर 2/3, तो 2/3%। तो यानी कि 7/6 बराबर क्या लिख सकते हैं 116 सही 2/3%। अब देखिए इसी तरह आगे चलते हैं, मान लीजिए जैसे है कुछ और लेते हैं 40/13। तो अब देखिए पहला काम है हमको इस फॉर्म में लिखना है, कोई भी संख्या अगर इस तरह दिया और परसेंटेज में पूछा जाए तो पहला काम कि इसको इस तरह को तोड़ना, इस तरह में हमको तोड़ना। तो अब देखिए इसको जब इस तरह में तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 प्लस 1/13। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 40/13 होगा, या 40/13 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत ना होगा। अब देखिए अब आगे चलते हैं, यानी कि 3 के बराबर क्या होगा हम लोग का 1 के बराबर 100%, तो 3 के बराबर 300%। ठीक, अब प्लस अब कल हम लोग पढ़े थे 1/13 के बराबर क्या होता था 7 सही 9/13%। अब देखिए अब सिंपली कुछ नहीं इसको जोड़ना है, यानी कि 300 और 7 यानी कि 307 अब बटे में क्या 9/13%, 9/13% लिख देंगे। अब देखिए यानी कि 40/13 के बराबर परसेंटेज हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 307 सही 9/13%।
तो देखिए अब चलते हैं, आप देखिए आगे, जैसे अभी जोड़ के रूप में किए, तो आगे अगर किसी का मान हो घटाव के रूप में करने का तो कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए अगर दिया हो हम लोगों को 5/6, इसको हम जोड़ के रूप में नहीं, हम इसको घटाव के रूप में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं 1 - 1/6, ताकि जब इसको सॉल्व करिएगा 6 और 1 घटाइएगा तो 5 और बटे में 6, तो 1 - 1/6 के बराबर में क्या आ जाएगा मेरा 5/6। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये लिखिए या ये लिखिए। अब देखिए 1 का बराबर क्या होता था 100%, तो 100% और माइनस 1/6 के बराबर हमारा क्या होता था, कल हम लोग पढ़े थे 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। अब देखिए अब क्या करना, क्या है इसको घटाना है। कल हम लोग इसको घटाने भी सीखे थे, अगर इस तरह का आ जाए तो घटाएंगे कैसे। तो देखिए कैसे घटाते थे, पहले हर में जो हो और अंश में जो हो, तो हर में अंश को घटा देते हैं। हर में कितना है 3 और अंश में है 2, तो 3 में 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 और उसके बाद हर में जो होता था लिख देते थे, यानी कि 3 है 3। अब देखिए उसके बाद क्या करते थे, यहाँ जो भी नंबर होता था उससे एक बड़ा इससे घटाते थे। तो यहाँ क्या है 16, तो 16 से एक बड़ा क्या हो जाएगा 17। 17 को आप किस में घटाना नंबर है 100 दिया है, तो 17 को 100 में घटाना, यानी कि 100 - 17 क्या हो जाएगा 83, यानी कि 83 सही 1/3%, यानी कि 5/6 के बराबर डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं 83 सही 1/3%। अब देखिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए है 23/12। अब देखिए अब पहला काम क्या है, हमको अगर इस तरह दिया तो पहले इस रूप में लिखना, आप या तो जोड़ के रूप में लिखिए या घटाव के रूप में लिखिए। तो इसको देखिए हम लोग घटाव के रूप में बनाते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 2 - 1/12। अब देखिए 12 × 2 24, 24 में घटाएंगे 23/12, यानी 23/12 को इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे 2 का क्या हो गया 200%, 200% माइनस 1/12 के बराबर हम लोग क्या पढ़े थे 8 सही 1/3%, तो 8 सही 1/3%। अब देखिए वही तरीका घटाना है, तो घटाने के लिए हम लोग जानते हैं इस तरह हर में अंश को घटाना हो, तो 3 में 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो लिख दिया 2 और बटे में जो है 3 का 3। अब देखिए यहाँ जो भी होता था क्या करते थे उससे एक बड़ा नंबर लेते थे, यानी कि वहाँ 8 है तो 8 से एक बड़ा क्या हो जाएगा 9। 9 में अब किस में घटाना 9 को 200 में घटाना 9 को, तो जब 200 में 9 को घटाएंगे क्या होगा 191, यानी कि 191 सही 2/3%। देखिए इसका ही हो गया डायरेक्ट आंसर। अब देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मान के चलिए आपका परसेंटेज का बेसिक ख़त्म हो गया। अब कल से हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।